kg of kidney beans you can get out of this ground. हम जमीन से क्रीपर्स लगाते हैं जब, तो सिर्फ 12 स्क्वायर इंच ऑफ अ बेसल रिक्वायर्ड। कॉलीफ्लावर्स हैं 12 इंच पॉट में लगाए गए हैं। एक पॉट जो है वो आपको एक कॉलीफ्लावर देता है। अगर आप इसकी साइकिल को चलाएं तो 12 से 14 कॉलीफ्लावर अपने घर में उगा सकते हैं। ये आप देख मिनट है, इतना ये आसान है कि आप एक दफ़ा लगा लें। मिर्चें हैं, बाहर से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फार्मर है उस पर ऑलरेडी बहुत लोड है कि वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्यों ना हम उसका हाथ बटाएं और हम भी कुछ चीज़ें अपने घर में उगाना शुरू कर दें, ताकि वो इन छोटी क्रॉप्स की जगह वो बड़ी क्रॉप्स पे जाए, वो व्हीट पे चला जाए, वो राइस पे चला जाए। ये देखें, ये बाथ टब है जो आम हालात में बेकार हो गया था। उसके बाद देखें ये भी सेकंड हैंड छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। पूरा हमने कैबेज है इसमें लगा हुआ। दिस इज कोरिएंडर। एक प्लांट के अंदर हमने कोरिएंडर को लगा दिया। वो भी आप अपने घर के प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। सीडलिंग्स हैं ये। और आप अपने घर को इतना ठंडा कर सकते हैं कि आपको फिर एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपने रूफ टॉप्स पे ये चीजें लगा लेते हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक पैसिफिक एशिया में रहने वाले 400 मिलियन लोग और अफ्रीका में रहने वाले 600 मिलियन लोग एक एक्यूट स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं, ओनली लैक ऑफ फूड। तो क्यों नहीं हम इसको अभी कम बैक करें इस चैलेंज को, और हम खुद, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इस वक्त ये एक यूनिवर्सल एक समझ लें प्रॉब्लम है कि अब जो दुनिया है वो आगे जो जंगें हैं वो सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फूड पर है, और अब जो लड़ाइयाँ हैं वो सिर्फ भूख की लड़ाइयाँ हैं। और उसमें वो कौमें जो एग्रो बेस्ड हैं, वो कौमें जो कि अपनी चीज़ें खुद उगाना जानती हैं, उन्हीं का सर्वाइवल है। और उसमें वो तमाम चीज़ें, तमाम वो लोग इस सफ़ाई हस्ती से गायब हो जाएंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया या इन्होंने ग्रो नहीं किया। इन्वायरमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक दरख्त जो है वो 70 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने भी देखा कि कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे अर्थ आर्ट सेलिब्रेट किया, और उसमें ये कहा गया कि 1 घंटे के लिए आप लोग सब जो है वो अपने घर की लाइटें बंद कर दें। मुझे खौफ उस वक्त से आ रहा है कि जब हम नॉन ब्रीदिंग आर सेलिब्रेट करेंगे, और कहा यह जाएगा कि 5 मिनट तमाम लोग सांस ना लें क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब उसमें वही लोग सर्वाइव कर सकेंगे जो स्कूबा डाइवर होंगे, क्या ख्याल है, जो अपनी सांस रोक सकते हैं। तो हम उस वक्त को आने से क्यों ना से पहले इसके लिए कोई रेमेडीज़ की तरफ ध्यान दें और ये सोचें कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि हवा में आप ये समझ लें कि इस कदर पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, और आज जो आप देख रहे हैं आप हमारे अतराफ में जो कुछ भी हो रहा है, जापान में हुआ, ये हुआ, अब वो आग जो है वो अब पड़ोसी के घर में तो लगी हुई है, आपके घर तक नहीं पहुंची। तो वेट ना करें और हमें हर हालत में आज और इसी वक्त इस काम को शुरू करना है, क्योंकि ये काम अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। देखें अभी पाकिस्तान में आपको पता है कि ये हमारे मैनग्रूव्स हैं, और आपको बताऊं कि हमारी नेशन इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है कि अभी पिछले साल हमने जो है तकरीबन 5,47,000 मैनग्रूव्स की जो है सैपलिंग्स लगाई, और उसको 1500 वर्कर्स ने इसको लगाया विदाउट एनी मैकेनिकल गैजेट, और दैट हैज कम इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आपको बड़े मजेदार बात बताऊं कि अभी हमारा जो आर्च राइवल है इंडिया, जो अभी इंशाल्लाह मैच हारेगा, वो भी उसने 4,60,000 प्लांट्स लगाए, जबकि उसकी पॉपुलेशन आपको पता है पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है।
तो इससे ये अंदाज़ा आप लगाएं कि हमारी जो नेशन है वो कितनी टैलेंटेड है। अगर आप लोग सब अपनी अपनी जिम्मे का काम करें तो आप ये समझ लें हम तो इसकी पूरी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने मुल्क की। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप लोग अपने घरों में जब होते हैं तो अपनी विंडो से आगे देखें तो आपको कोई दरख्त उगा हुआ नजर आएगा, बड़ा दरख्त, ठीक है ना। तो आज के बाद आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव गॉट 2 बहनें हैं, 1 भाई है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, आप लोग सब मदर फादर सब अपने घर की जो सराउंडिंग में जो ट्रीज लगे हैं उनको अडॉप्ट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी क्या टेक केयर करेंगे कि आपकी विंडो जब खुलती है तो आप लोग सामने लगे हुए दरख्त को कहेंगे ये हमारा दरख्त है। अपनी बहन है उनको उनके नाम कोई दूसरा दरख्त कर दें। उससे क्या होगा कि वो दरख्त आप अडॉप्ट कर लेंगे। वो दरख्त जो है वाटर टेबल से अपना पानी ले रहा है, उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, बट यू कैन हैव अ चेक ऑन दैट। होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पे चॉपिंग ऑफ ट्रीज की जब बात कर रहे होते हैं तो इसके 2 फेजेस आते हैं। पहले जहाँ कोई दरख्त लगा हुआ होता है उसको इस तरह काटा जाता है कि पहले उसकी ट्रिमिंग की जाती है एक दिन। जब वो ट्रिमिंग हो जाती है तो दूसरे दिन बड़ी खामोशी से आके दरख्त को काट दिया जाता है। तो इस तरह आपकी विजिलेंस में नहीं आ पाता, आप समझते से ट्रिम हुआ दरख्त फिर कट जाता है। आज के बाद आप अपने घर के अतराफ में इवन अपार्टमेंट्स जो हैं उसमें जो भी दरख्त हैं उनको अडॉप्ट कर लें। और जब वो आप उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो किसी शख्स में ये जरूरत नहीं होगी कि उन दरख्तों को काट सके। जिस दिन वो दरख्त ट्रिम होंगे आपको पता होगा कि ये मेरा दरख्त ट्रिम हुआ है, तो आप इमीडिएटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके पास होंगे और हम अपनी वर्क फोर्स भेजेंगे वहाँ पर और फ़ौरन को रुक पकड़ लेंगे उन लोगों को। इस वक्त जितनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बेस पे यानी जब उसको बनाया जाता है तो 13 या 14 दरख्त होते हैं जिनका ब्लड शेड होता है। हमें उसको भी सिक्योर करना है। हमें हर वो बिल्डिंग में कोशिश ये करनी कि उसके रूफ टॉप पे हम कुछ कल्टीवेशन कर लें, हम पॉट्स लगा लें, बड़े बड़े दरख्त लगा सकते हैं हम आपको। हमने खुद अपनी बिल्डिंग में बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें दे रही है, इंसुलेशन दे रही है, हमें उसमें जो है ब्यूटिफिकेशन दे रही है, हमें उसमें जो है प्रोड्यूस दे रही है। उसमें हमें वो हमारी फैक्ट्री बनी हुई है हमारे पास जो हमें कंटिन्यू 12 घंटे 13 घंटे हमें प्योर ऑक्सीजन दे रही है। तो आप मुझे बताएं क्या ये सौदा महंगा तो नहीं है या सस्ता है? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या हम रहेंगे इस दुनिया में या ख़त्म हो जाएंगे? देखिए आज आप लोग छोटे हैं, कल आप बड़े होंगे, कल आपके बच्चे होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि हमें किस किस्म की इन्वायरमेंट दी आप लोगों ने। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे कि हमें हर शख्स ने एक दरख्त ज़रूर लगाना है, एक पौधा, एक दरख्त। इस तरह देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग्स की 70% पॉपुलेशन है। अगर हम इसमें अपने हिस्से का काम करें तो हम इसकी इन्वायरमेंट पाकिस्तान को चेंज कर देंगे। देखें इस वक्त किसी भी कंट्री का फॉरेस्ट रेट जो है वो 25% होता है, लोगों को पता होगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2.5% है। अब आप ये देखेंगे वेयर वी स्टैंड, 2.5% इज़ अ वेरी वेरी डेंजर साइन। यानी हम बिल्कुल एक समझ लें कि हम एक एपिडेमिक, एक डिज़ास्टर के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये चीज़ों को आप समझें और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज आपको जो हमारा मकसद है यहाँ पर ये अवेयरनेस देने का, आप आज के बाद इसको एक मिशन बनाएंगे और ये मिशन इसलिए बनाएंगे कि इसमें आपका सर्वाइवल है। ओके, तो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि मेरा ख्याल है कोई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई और गेस्ट भी आए हुए हैं। ओह माय गॉड, ये कौन है? अच्छा ये तो मुझे, अरे भाई देखें ये भी मुझे लग रहा है कोई एनवायरमेंट। ओ ये पॉट आपने ये पॉट आपने उठाया था ना? ओह ये आपको पता है क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाए बिल्कुल आ जाए। जरा मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर? है भाई हमारा